नमस्कार दोस्तों, आपका आपके अपने चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आज के यानी कि 15 दिसंबर के कुछ एक महत्वपूर्ण एजुकेशनल अपडेट्स के बारे में। तो आज की इस वीडियो में जो है वो हम लोग यहाँ पे न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में जो है वो बात करेंगे। तो यहाँ पे एचपीयू में जो नया एकेडमिक सेशन स्टार्ट होगा, वहाँ पे न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो है वो स्टडी करवाई जाएगी। तो उसके रिगार्डिंग जो है वो अपडेट रहेगा। इसी के साथ हिमाचल के कॉलेजों में जो है वो नेक्स्ट एकेडमिक सेशन से सेमेस्टर सिस्टम जो है वो लागू हो जाएगा। तो उसके रिगार्डिंग भी जो है वो अपडेट रहेगा। इसी के साथ पीजी की डिग्री अब 1 साल की, तो उसके रिगार्डिंग भी जो है वो अपडेट रहेगा। और साथ में ही अब छात्र जो है वो एक साथ 2 डिग्रियां यहाँ पे कर पाएंगे, तो उसके बारे में भी जो है वो बात करेंगे। साथ में ही क्या अब जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ रही है, वहाँ पे बीएड 1 साल की हो जाएगी, तो उसके रिगार्डिंग भी जो है वो अपडेट रहेगा। तो चलिए दोस्तों, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो एचपीयू में नेक्स्ट सेशन से एनपीई यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अनुसार पढ़ाई। तो हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी शिमला में नेक्स्ट सेशन से न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत जो है वो यहाँ पे स्टडी करवाई जाएगी। 3 साल के बाद न्यू एजुकेशन पॉलिसी के प्रावधानों को लागू करने पर अब पूरी तरह से जो है वो यहाँ पे मंथन किया जा रहा है। वहीं हिमाचल प्रदेश सेंट्रल यूनिवर्सिटी धर्मशाला में जो है वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के कई प्रावधान यहाँ पे लागू हो गए हैं, जिन्हें अब पूरी तरह से जो है वो आगामी सेशन के लिए चलाया जाएगा। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 को अब 3 साल का समय बीत चुका है। वहीं हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी शिमला भी इसे लागू करने को लेके जो फ्रेमवर्क है उसको तैयार यहाँ पे कर रही है, और यहाँ पे जो फ्रेमवर्क है वो तैयार हो गया है। इसके चलते न्यू एजुकेशन पॉलिसी को अगले सेशन में एचपी में लागू कर दिया जाएगा। वर्ष 2020 में आई न्यू एजुकेशन पॉलिसी को वर्ष 2040 तक लागू किया जाना है। ऐसे में हर राज्य अपने स्तर पे इसके लिए कार्य जो है वो कर रहा है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 को लेकर तय हुआ था कि हर एकेडमिक सेशन अपने ढांचा जो है वो ग्राउंड लेवल से तैयार करे, और वहाँ इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी को भी ग्राउंड लेवल से जो है वो लागू करे। तो यहाँ पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश में ये एजुकेशन पॉलिसी जो है वो लागू हो गई है। और अब एचपीयू भी जो है वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी को नेक्स्ट सेशन से जो है वो लागू कर देगा। जैसे यहाँ पे हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी जो है वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लागू करेगी, तो अगले साल से जो है वो कॉलेजेस में जो यूजी की क्लासेस हैं वो सेमेस्टर पैटर्न के अकॉर्डिंग जो है वो होंगी। तो हिमाचल प्रदेश में न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 को यहाँ पे जो है वो लागू किया जाएगा। इसको लेके हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी ने तैयारियां कर ली हैं। अब प्रदेश सरकार के दिशा निर्देश का इंतजार है। सरकार से दिशा निर्देश मिलते ही जो है वो एचपी में न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू हो जाएगी। इस नीति को नेक्स्ट एकेडमिक सेशन 2024-25 के लिए लागू किया जाएगा। यूनिवर्सिटी प्रशासन ने फर्स्ट राउंड में कॉलेजों में जो है वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लागू करने का निर्णय जो है वो लिया गया है। इसके तहत नेक्स्ट सेशन से कॉलेजेस में सेमेस्टर पैटर्न व क्रेडिट सिस्टम लागू होगा। तो यहाँ पे अब ऐसा होगा कि जो छात्र हैं उनको मल्टीपल एग्जिट और मल्टीपल एंट्री का ऑप्शन मिलेगा। अब इसमें होगा क्या, तो जैसे कुछ एक स्टूडेंट हैं वो यहाँ पे जैसे ग्रेजुएशन का 1 साल ही वहाँ पे लगाते हैं और 44 क्रेडिट आवर जो है वो पूरे कर लेते हैं, तो उनको जो है वो यूजी का सर्टिफिकेट वहाँ पे मिलेगा। पहले ऐसा होता था कि कोई फर्स्ट ईयर में कॉलेज छोड़ देता था तो उसको वहाँ पे उसका कोई भी फ़ायदा नहीं होता था, लेकिन अब फ़ायदा होगा। अब फ़ायदा ये होगा कि कोई फर्स्ट ईयर में अपनी यहाँ पे यूजी की डिग्री छोड़ रहा है तो उसको यहाँ पे सर्टिफिकेट जो है वो दिया जाएगा। इसी के साथ अगर कोई स्टूडेंट यहाँ पे सेकेंड ईयर की पढ़ाई पूरी कर लेता है और उसके बाद जो है वो अपनी पढ़ाई वहाँ पे छोड़ देता है और अपने 88 क्रेडिट आवर जो है वो पूरे कर लेता है, तो छात्र को जो है वो डिप्लोमा यहाँ पे प्रदान किया जाएगा। इसी के साथ कुछ एक स्टूडेंट ऐसे होंगे जो 3 साल में यहाँ पे 120 क्रेडिट आवर्स को पूरी कर लेंगे, तो उनको जो है वो यूजी की डिग्री दी जाएगी। और साथ में ही अगर यहाँ पे कोई स्टूडेंट 160 क्रेडिट आवर्स को पूरा कर लेता है और 4 साल वो यहाँ पे पढ़ाई करता है, तो उसको जो है वो ऑनर्स की डिग्री यहाँ पे जो है वो दी जाएगी। यानी कि जो स्टूडेंट बीच में पढ़ाई छोड़ देते हैं उनको यहाँ पे जो है वो फ़ायदा होगा। तो यहाँ पे अब जो छात्र है वो कभी भी यहाँ पे अपनी पढ़ाई छोड़ सकते हैं और कभी भी जो है वो अपनी पढ़ाई को शुरू कर सकते हैं। जैसे भी उनकी पढ़ाई होगी उसी के अकॉर्डिंग उनको सर्टिफिकेट, डिप्लोमा या जो डिग्री है वो दी जाएगी। तो अभी जो है वो नेक्स्ट सेशन से ये सिस्टम एचपीयू में जो है वो लागू हो जाएगा, और सबसे पहले यूजी क्लासेस में जो ये सिस्टम है वो यहाँ पे लागू किया जाएगा। नेक्स्ट अब जो पीजी के कोर्सेज हैं वहाँ पे न्यू एजुकेशन पॉलिसी आने से वहाँ पे क्या क्या चेंजेस होंगे उनकी भी बात कर लें। तो अब जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो पीजी के कोर्सेज हैं
वहाँ पे 1 साल की डिग्री का भी प्रावधान होगा और 2 साल की पीजी की डिग्री का भी प्रावधान होगा। अब 1 साल के लिए कौन से स्टूडेंट एलिजिबल होंगे, जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि जो यूजी वाले स्टूडेंट हैं जो 4 साल की डिग्री करेंगे, उनके लिए जो पीजी के कोर्सेज हैं वो यहाँ पे 1 साल के होंगे। और जो स्टूडेंट यहाँ पे 3 साल की ग्रेजुएशन करेंगे, 3 साल की यहाँ पे यूजी की डिग्री करेंगे, उनके लिए जो पीजी का कोर्सेस है वो 2 साल का होगा, जैसे एज इट इज अभी होता है। तो 1 साल का पीजी का कोर्स सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए होगा जिन्होंने 4 साल की ग्रेजुएशन करी होगी, यानी कि जिन्होंने जो है वो ग्रेजुएशन में ऑनर्स करा होगा उनके लिए पीजी जो है वो 1 साल की होगी। और जिन्होंने यूजी में 3 साल लगाए हैं उनके लिए पीजी के कोर्स जो है वो यहाँ पे 2 साल का होगा। इसी के साथ अब छात्र जो हैं वो यहाँ पे ऑनलाइन या ऑफलाइन माध्यम से या रेगुलर माध्यम से 2 मास्टर डिग्रियाँ जो हैं वो यहाँ पे कर सकेंगे। तो यहाँ पे जैसे आप लोग देख सकते हो कि पीजी कोर्स के लिए जारी किए गए फ्रेमवर्क में जो है वो अब जो छात्र हैं वो 2 डिग्रियाँ यहाँ पे एक साथ कर सकेंगे, इसकी इजाज़त जो है वो उनको दी गई है। इसके लिए ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तरह के विकल्प छात्रों को दिए जाएंगे। यूजी के अध्यक्ष प्रोफेसर एम जगदीश कुमार ने बताया कि जिस तरह से छात्रों को ग्रेजुएशन लेवल पर एक साथ 2 डिग्री कोर्स करने का विकल्प दिया गया था, उसी तरह से अब पीजी कोर्स के लिए अलग यहाँ पे लाए गए फ्रेमवर्क में छात्र जो है वो 2 मास्टर्स डिग्रियाँ जो है वो पूरी कर सकते हैं। दो या तो ये डिग्रियाँ वो छात्र अलग अलग यूनिवर्सिटी से भी कर सकते हैं या एक ही यूनिवर्सिटी से भी ये डिग्रियाँ जो है वो कर सकते हैं। अब छात्रों को यहाँ पे ऑनलाइन और ऑफलाइन जो माध्यम है उनको यहाँ पे दोनों का ऑप्शन छात्रों को दिया गया है कि वो इस तरीके से यहाँ पे डिग्रियाँ कर सकते हैं। और ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है इसमें ये बदलाव किया गया है। और अब जैसे नेक्स्ट ईयर या उसके नेक्स्ट ईयर से एचपीयू में भी जो है वो ड्यूल डिग्री प्रोग्राम यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट ईयर जैसे मैंने अभी आपको पहले ही बताया कि एचपीयू यूजी में तो जो यहाँ पे न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसको लागू कर रहा है, अगर वो पीजी में भी नेक्स्ट ईयर लागू कर देता है तो यहाँ पे जो ड्यूल डिग्री प्रोग्राम है वो भी यहाँ पे छात्रों को देखने को मिल जाएगा और 1 साल की पीजी की डिग्री भी यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। लेकिन पीजी 1 साल की सिर्फ उन्हीं के लिए होगी जिन्होंने ग्रेजुएशन ऑनर्स में करी है, बाकियों के लिए 2 साल की ही रहेगी। लेकिन जो यहाँ पे ड्यूल डिग्री प्रोग्राम है वो लागू हो जाएगा और अब छात्र जो है वो एक साथ 2 मास्टर्स की डिग्रियां भी जो है वो कर पाएंगे। इसी के साथ अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ये भी प्रावधान था कि वहाँ पे 1 साल की बीएड भी होगी, लेकिन वहाँ पे ऐसा लिखा था कि वो बीएड सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए होगी जिन्होंने मास्टर्स करी हो। लेकिन अभी इसके बारे में कोई भी अपडेट या न्यूज़ नहीं है। जैसे कुछ एक यूनिवर्सिटी से एचपी में भी उसमें जो है वो आ सकती है, तो वो 4 साल की या बीएड का प्रोग्राम जो है वो शुरू करने जा रहे हैं। तो अभी मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ 1 साल की, तो अभी देखते हैं कि कौन सी यूनिवर्सिटी करती है या नहीं करती है। लेकिन अभी 4 साल की बीएड जो है वो हो जाएगी अब, और 2 साल की बीएड भी जो है वो रहेगी। अगर कोई जैसे +2 के बाद ही जैसे बीए बीएड या बीएससी बीएड या बीकॉम बीएड कर लेता है तो उसकी जो है वो ग्रेजुएशन और बीएड 4 साल में वहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। और अगर कोई नॉर्मल ग्रेजुएशन के बाद बीएड करता है तो उसकी बीएड जो है वो 2 साल की रहेगी। अब इन फ्यूचर ये आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। लेकिन जो 1 साल की बीएड है, जैसे जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी थी वहाँ पे भी लिखा गया था कि जो 1 साल की बीएड है वो सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए रहेगी जिन्होंने पीजी करी होगी। लेकिन अभी तक कोई भी यूनिवर्सिटी इस पर काम जो है वो नहीं कर रही है। अभी जो 4 साल की बीएड होगी उस पर जो है वो काम चलेगा और कुछ एक यूनिवर्सिटीज़ में काम चला हुआ है। यानी कि अब बीए बीएड बीएससी बीएड और बीकॉम बीएड यानी कि इंटीग्रेटेड प्रोग्राम के अकॉर्डिंग जो है वो बीएड करवाई जाएगी मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ में। और ये 4 साल की डिग्री होगी जहाँ पे आपकी ग्रेजुएशन भी हो जाएगी और साथ में बीएड भी जो है वो हो जाएगी। अभी 1 साल वाला अभी यहाँ पे कुछ भी अपडेट किसी भी यूनिवर्सिटी का नहीं आया है। अगर इन फ्यूचर ऐसा कोई अपडेट आता है तो मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगा। बाकी न्यू एजुकेशन पॉलिसी एचपी में जो है वो नेक्स्ट ईयर से लागू हो ही जाएगी। लेकिन सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी में अभी लागू होती है या नहीं होती है इसके रिगार्डिंग कोई भी अपडेट नहीं है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के कुछ एक अपडेट्स। अगर आपको यहाँ पे फिर भी कोई डाउट है, आपकी कोई क्वेरी है या आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पे आती है तो आप लोगों ने मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है, जिसका लिंक जो है मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो जैसे ही आप लोग मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करोगे उसके बाद जो भी आपका डाउट या क्वेरी होगी उसके रिगार्डिंग आप लोगों ने वहाँ पर मुझे एक पर्सनली मैसेज कर देना है, जहाँ पर मैं आपके डाउट या क्वेरी को दूर करने की पूरी कोशिश जो है वो करूँगा। तो दोस्तों हमारे आज के कुछ एक अपडेट्स। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें तथा ऐसे ही अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।